हाय गाइज, सो आज हम लोग एफएफपी के मोशन अंडर ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इससे जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सारे मतलब मैं ज़्यादा नहीं कवर करूंगा, बट जो करूंगा वो अच्छे से ठीक ठाक लेवल के करूंगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट t = 0, रीच मैक्सिमम हाइट एट 80 मीटर, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम इंस्टेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 20 मीटर फ्रॉम हाइट मैक्सिमम हाइट व्हाइल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मतलब वो क्वेश्चन क्या बताना चाहता है कि ऑब्जेक्ट को इधर से इधर आने के लिए कितना समय लगा, उसका रेशो किससे ऑब्जेक्ट को A से लेके C तक आने के लिए कितना समय लगा। देखो मेरा हैंड का रिएक्शन कैसे था, A से लेके C तक, मतलब A to B, B to D, D to C। ठीक है, अभी इसमें आपको काम क्या करना है, इसमें सबसे पहले टू फाइंड क्या करना है ये हम लोग जाने हैं, राइट। व्हाट नीड टू फाइंड, TAB डिवाइडेड बाय TA से लेके C तक। A से लेके B तक कितना समय लगा है, टू A से लेके C तक कितना समय लगा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत आसान तरीका FFP से। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ FFP। अगेन सेम काम, स्क्रीन ऑफ करो एंड चेक करो कि FFP कौन सा है एंड फिर से आ जाओ। ओके, आगे देखो FFP कौन से है। A से लेके B तक FFP है क्या? नहीं, A से लेके B तक FFP नहीं है। A से D तक FFP है, बिकॉज D पे मैक्सिमम हाइट है, मतलब V0 ये D पे है, B पे V नॉन जीरो है, बराबर, इधर भी V नॉन जीरो है एंड इधर भी V नॉन जीरो है। ठीक है, अभी A से लेके D तक FFP जरूर होगा। A से लेके B तक है क्या? नहीं, तो TAB हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो TAB के लिए हम लोग क्या करेंगे, A से लेके D तक FFP। FFP कौन से ये पहले लिख लेते हैं। FFP A से लेके D तक FFP है। ठीक है, FFP और कौन सा है, FFP A से लेके D तक हो गया, B से लेके D तक है क्या? जरूर है, B से लेके D तक है। एंड FFP ये D से लेके C तक है, D से लेके C तक है। एंड ऑफ कोर्स D से लेके A तक फिर से रिटर्न जर्नी में भी होगा, बट वो अभी हम लोग के काम का नहीं है। तो ये 3 FFP का काम हम लोग करेंगे ना। अंडरस्टैंड कि A से लेके B तक पहुंचना है, तो व्हाट आई विल नीड कि A से लेके D माइनस B से लेके D, ये काम करेंगे। ठीक है, सो टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम A टू D माइनस टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम B टू D, ये करेंगे। एंड A से लेके C तक पहुंचना है, तो FFP कौन सा यूज करेंगे, A से लेके D तक का FFP यूज करेंगे, तो TAD फाइंड आउट करेंगे, उसमें ऐड करेंगे और कौन सा, D से C तक। ये हमेशा ध्यान में रखो कि B से D तक जो टाइम लगेगा वही टाइम मुझे D से C तक लगेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन इनटू द न्यूमेरिकल। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम A टू D प्लस टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम D टू C, TA टू D प्लस टाइम रिक्वायर्ड D टू C। ओके, नाउ बस ये 4 फॉर्मूले हम लोगों को पुट करने एंड आंसर निकालने, तीसरे स्टेप में अपना आंसर रेडी हो जाएगा। लोग कहीं ना कहीं क्या क्या जुगाड़ लगा देते हैं, इधर काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा देते हैं एंड सॉल्व कर लेते हैं, आंसर ही नहीं आता। ठीक है, तो हम लोगों को ये 3 स्टेप में आंसर मिलने वाला है। TAD, AD में ये डिस्टेंस कितना है, देखो 80 मीटर। ठीक है, मतलब h का वैल्यू हम लोगों को दे के रखा है, तो और क्या चाहिए, 2 इंटू h कितना है, h इज 80, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 80। देख लो TAD, TAB, AB हम लोग छोड़ देते हैं कि T, जनरल फॉर्मूला ऑफ T का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू D डिवाइडेड बाई G। ये जनरल फॉर्मूला हमारा FFP के टाइम का है। तो ये FFP के लिए, AD वाले FFP के लिए क्या यूज करेंगे, 80, 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई G, उसका अंडर रूट माइनस इधर 2 इंटू B टू D में डिस्टेंस कितना है, 20 दिया है, तो 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई G, द होल डिवाइडेड बाई TAD। अभी फिर से AD ही यूज कर रहे हैं हम लोग, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई G प्लस इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अभी B टू D आने के लिए वही डिस्टेंस है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए या नीचे से ऊपर आने के लिए सेम टाइम लगेगा एंड सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी भी रहेगा, ये भी नोट डाउन करके रखो। ठीक है, तो 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय G। ठीक है, पहले तो सारे G मर जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका, बराबर। तो नाउ अंडरस्टैंड दैट कि ये ओके, इसको G भी हम लोगों ने मार नहीं दिया। ओके,
थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूं मैं, ये पार्ट को g को मैं 10 रख देता हूं, तो ये 2 इंटू 80 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 160 डिवाइड बाई 10 दैट इज 16, 16 मतलब 4, 4 माइनस इधर 2 इंटू 20 40, 40 अपॉन 10, g का वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, इधर यूज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो g का वैल्यू 10 रखा तो अंडर रूट ऑफ 4, 4 मतलब क्या 2, तो 4 माइनस 2, नीचे वही 4 प्लस 2, हमारा आंसर तुरंत रेडी हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना 2 एंड 4 प्लस 2 कितना 6, 1/3 दैट इज रिक्वायर्ड रेशो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए जाएंगे। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझा है, अगर नहीं समझा है तो क्वेश्चन फिर से पॉज करो एंड क्वेश्चन फिर से कंप्लीट कर दो खुद से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 80 मीटर, जैसे इधर शो किया है। इट टेक्स टाइम t टू रीच ग्राउंड, आफ्टर वेलोसिटी व्हेन फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट इज एट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। अभी आपको टाइम t दे दिया है, राइट, t मतलब वैल्यू दे दिया है क्या, नहीं, ठीक है, तो वैल्यू नहीं दे दिया है, t आपको सिर्फ ऐसे ही जस्ट एज एन डेटा करके दे दिया है, सच दैट यू फील दैट कि आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी, नहीं भाई, आंसर शुड बी एक्चुअल वैल्यू। कैसे आएगा देख लो, 50 मीटर पर सेकेंड दे दिया है आपको, ठीक है, एंड एंगल भी दे दिया है, ठीक है। इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये हो जाएगा ux एंड ये हो जाएगा uy, ठीक है। एंड ये प्रोजेक्टाइल कैसे हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, एंड हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हेन इट इज एट 60 मीटर अबव, ओके। हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि uy कितना आ जाएगा, ux कितना आ जाएगा, एंड ffp सिर्फ एंड सिर्फ कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में लगेगा, बराबर। तो हम लोग सबसे पहले इसके पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं जो हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं, कौन से, ये एक, देन फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो 0 हो जाएगा y का, ठीक है, एंड इज एट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ऐसा एक लेवल चाहिए मुझे जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट C। अभी इधर FFP कौन से आएंगे, ऑफ कोर्स B पॉइंट ऐसा होगा कि जो मैक्सिमम हाइट वाला होगा, मतलब B पॉइंट पे 0 वेलोसिटी होगी, बराबर। A टू B वाला FFP होगा एंड B टू C वाला FFP होगा, बराबर, एकदम क्लियर, बढ़िया। तो हम लोगों को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए हम लोग को एक्सपेक्टेड ये है कि ये वेलोसिटी का x डायरेक्शन, मतलब इधर मैं लिखूंगा vcx, एंड ये वेलोसिटी का vcy y डायरेक्शन हो गया, एंड इधर मुझे ये रिजल्टेंट वेलोसिटी vc एक्सपेक्टेड है, एंड दे आर आस्किंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू, वी वांट दिस वैल्यू। नाउ अगेन क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू फाइंड आउट, ठीक है। अभी फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने सिर्फ 80 वाला डिस्टेंस दे दिया है, अगर हम लोग FFP के लिए जाएंगे, FFP कौन सा FFP है, FFP है AB, राइट, एंड FFP है BC, तो FFP AB एंड FFP BC, FFP AB से हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। आई विल नोट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस एज लेट्स से H1, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, H1 लिखूंगा, एंड ये H1 का वैल्यू कितना आता है ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम लोगों को uy की जरूरत है, बट 50 एंड 53 डिग्री ये वैल्यू दिया है, तो uy निकालना आसान है। सो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के लिए uy की वैल्यू निकालेंगे, uy विच इज इक्वल टू u sin 53, मतलब ये हो जाएगा 50 sin 53, बराबर। तो sin 53 का वैल्यू कितना होता है, 4/5, आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, बराबर। तो uy का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली ux का भी वैल्यू फाइंड आउट करके रखो जो हमारे vcx के काम में आ जाएगा, बराबर। तो ux का वैल्यू आ जाएगा u cos ऑफ 53, cos 53 का वैल्यू होता है कितना, 3/5, तो ये 550 मर गए, हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, एंड वी कैन से दैट vcx विच इज इक्वल टू ux विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमारे पैरामीटर में से एक पैरामीटर हम लोगों को आ गया है, दैट इज इक्वल टू vcx। तो हम लोगों को क्या चाहिए, h1 का वैल्यू जरूरत है। h1 की वैल्यू के लिए हम लोगों को uy दिया है, uy का फॉर्मूला मतलब क्या होगा,
वी एन जेड होगा हमारे एफ एफ पी ए बी के लिए। तो वी एन जेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2g h1। h1 आ गया भाई, यू आई का वैल्यू है 40 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2g h1 आ जाएगा। h1 का वैल्यू क्या आएगा 1600 डिवाइड बाई 2 इंटू जी मतलब है 10, वो आ जाएगा h1 का वैल्यू। h1 का वैल्यू आ गया मेरे पास अगेन 80 मीटर, मतलब जितनी हाइट का टॉवर था उतने ही हाइट से ये ऑब्जेक्ट ऊपर बी पॉइंट तक पहुंचेगा। मतलब टोटल हाइट कितना हो गया 160। अंडरस्टूड वेरी वेल, ओके 160 हो गया। नाउ वी विल एंटर इनटू एफएफपी बीसी। ठीक है, बीसी वाले एफएफपी पे हम लोग जाएंगे तब हम लोग को समझेगा कि भाई H2 का वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, कौन से H2 का, अगर H2 हम लोग देखेंगे कौन सा H2 यूज करना है एफएफपी में, B2C वाला H2 वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ H1? H1 क्या आया हमें, H1 का वैल्यू आया हमें 80 मीटर बराबर, एंड इधर उन्होंने दे दिया है 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड बराबर। तो इधर से डिस्टेंस H2 का कितना आया, ये 80 प्लस इधर से 20 मतलब आ गया 100 मीटर बराबर। 100 मीटर वाला H2 का वैल्यू हमारे पास रेडी आ गया। ठीक है, अभी एफएफपी में हम लोग वो 100 मीटर यूज करके ये VCY की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफएफपी BC में V नॉन जीरो जो है, V नॉन जीरो की वैल्यू हम लोगों को VCY करके मिल जाएगी, एंड ये VCY की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2G इंटू H2। ठीक है, अब ये VCY ये ले लो 2 इंटू 10 इंटू 100 मतलब अंडर रूट ऑफ 2000, ये पार्ट हम लोगों को क्या मिला है VCY मिला है। देखो ये पार्ट को आपको कोई भी तरीके से स्क्वायर रूट को सॉल्व करने की कोशिश ना करना। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, VCX एंड VCY जोड़कर हम लोग को आंसर लिखना है। अगर इफ दे आस्क अस व्हाट इज द वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं आपको आंसर बता रहा हूं। ठीक है, तो दोनों तरीके से कैसे आंसर आ जाएगा, आंसर इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा VC विच इज इक्वल टू VCX आई कैप माइनस में आ जाएगा क्योंकि VCY नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो माइनस VCY इंटू जे कैप, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। VCX की वैल्यू क्या है 30 आई कैप माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 2000 जे कैप, ये आपका वेक्टर फॉर्म का आंसर आ गया। अगर मुझे मैग्नीट्यूड फॉर्म का आंसर देखना है, ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म का आंसर, मुझे मैग्नीट्यूड फॉर्म का आंसर देखना है, तो भाई मैग्नीट्यूड फॉर्म का आंसर मैं इधर लिखवा देता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी जगह ही नहीं है। चलो ठीक है, तो ये VC का वैल्यू हम लोगों को इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, आंसर इन मैग्नीट्यूड हम लोगों को जो मिल जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ VCX स्क्वायर प्लस VCY स्क्वायर। VCX स्क्वायर कितना है, VCX स्क्वायर है 30 का स्क्वायर मतलब 900, एंड VCY स्क्वायर मतलब कितना है अंडर रूट ऑफ 2000 का स्क्वायर मतलब 2000 बराबर। तो ये आएगा अपना आंसर 2900, पकड़ के चलते हैं 10 स्क्वायर रूट ऑफ 29 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा अतरंगी आंसर आ गया बट आ तो गया, हम लोगों को कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लो। ओके, ये तो थोड़ा सा n तक जा रहा है, nth वैल्यू तक जा रहा है। आपको क्या पूछा है देख लो, ये ऑब्जेक्ट कुछ A पॉइंट से रिलीज कर दिया है, रिलीज कर दिया यानी कि A पॉइंट पे हम लोगों को VZ ये वैल्यू मिल रहा है, एंड हर एक मीटर पे, हर 1 मीटर के दूरी पर हम लोगों को टाइम कितना लगेगा, मतलब दे आर आस्किंग A से B तक कितना समय लगेगा, B से C तक कितना समय लगेगा, C से D तक कितना समय लगेगा, एंड ऑफ कोर्स ये C से E नहीं, ये D से E तक कितना समय लगेगा, एंड सो ऑन, मतलब nth वैल्यू तक हम लोगों को पहुंचना है। तो ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन क्या कैसे लगाएंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ FFP, राइट। जस्ट आइडेंटिफाई FFP, कौन से FFP होंगे। क्या A to B FFP है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जीरो है, ये नॉन जीरो है। बट B to C FFP है क्या, नहीं, B to C FFP नहीं है, B to C में दोनों नॉन जीरो है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक यूज ऑफ AC एंड AB, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, TAB is to TBC is to TCD is to TDE is to and so on, ठीक है।
इसका करने के लिए टी ए बी एज इट इज हम लोग लिखेंगे, चलो टी ए बी एज इट इज लिख लिया, राइट, ओके। देन टी बी सी के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, टी बी सी के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे कि भाई ये होगा टी ए से लेके सी तक, ये एफएफपी है, जरूर एफएफपी है, इधर मुझे नॉन जीरो वेलोसिटी मिल रही है, इधर ऑलरेडी जीरो वेलोसिटी है, तो ये एफएफपी है। ए बी एफएफपी है क्या, जरूर एफएफपी है, तो दोनों का मिलावट करेंगे। ए टू सी में से ए टू बी का टाइम हटा दिया तो वो बन गया बी टू सी का टाइम, तो इसलिए बी टू सी का टाइम हो गया टी ए सी माइनस टी ए बी, बराबर, ये हो गया टीबीसी वाला पार्ट। ओके, टीसीडी वाला पार्ट क्या होगा, टी ए से लेके डी तक माइनस टी ए से लेके सी तक, राइट। सो यू विल गेट दैट टी ए से लेके डी तक माइनस टी ए से लेके सी तक एंड सो ऑन, ठीक है। अभी इधर से हम लोगों को सारे के सारे वैल्यूज एफएफपी के फॉर्म में ही मिल जाएंगे एंड जो कुछ कॉमन है वो हम लोग हटाएंगे एंड आंसर निकालेंगे, ठीक है। ओके, टी ए बी का वैल्यू क्या है बताओ, ये है 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, सारे के सारे 1 मीटर के फॉर्म में आ गए, तो विल गेट दैट कि इधर पहले फॉर्मूला में लिखेंगे 2h1 डिवाइडेड बाय g, ओके, ये हो गया टी ए बी वाला फॉर्मूला। ओके, टी ए सी वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी ए सी वाले फॉर्मूला में विल राइट अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h1 प्लस h2 बराबर 2h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय g माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h1 डिवाइडेड बाय g, ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट हो जाएगा इज टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3। अभी मैं आपको जनरलाइज्ड फॉर्म दे रहा हूं, बट मैंने न्यूमेरिकल में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे लिखा है, आपके न्यूमेरिकल में शायद 2 मीटर 3 मीटर x मीटर y मीटर कुछ भी आ सकता है, तो भी आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, इसीलिए मैंने जनरलाइज्ड वे से इधर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये h1 प्लस h2 प्लस h3 माइनस इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय g एंड इधर से सो ऑन, ठीक है। अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h1 h2 h3, हर एक का वैल्यू कितना है, 1 है, राइट, तो विल राइट दिस एज अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन g, बराबर, बहुत आसान। इधर के कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय g माइनस इधर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन g, ठीक है। ये पार्ट मैं 2 से मल्टीप्लाई पर्पसली नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप क्या चाहोगे कि 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, स्क्वायर रूट बनेगा 2 बनेगा, खुश हो जाओगे, ऐसे मत करना, ठीक है। तो यू विल नीड टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेंट्रेट, कॉमन फैक्टर क्या है वो कॉमन निकाल के हटाएंगे, ठीक है। एंड ये जो कुछ पार्ट है ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय g माइनस इधर आ जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय g एंड सो ऑन। इधर आपको अच्छे से नजर डाला तो हम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन जी, ये तो कॉमन है सब में, राइट, तो विल टेक इट कॉमन, अंडर रूट ऑफ 2 बाई जी ये हटाएंगे, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 2 बाई जी हटाया तो हम लोगों को आंसर जो मिलेगा वो एकदम कॉन्क्रीट आंसर मिलेगा 1:2। अंडर रूट ऑफ 2 बाई जी हटाया तो हम लोगों को इधर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ओके, एंड इधर कितना मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, एंड इज टू आगे जाके अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 एंड सो ऑन। इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ n माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। दिस विल बी योर जनरलाइज्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर दिया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंड आपको n मीटर या p मीटर दिया है तो भी आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 2 बाई जी के बदले आपके ब्रैकेट में हो जाएगा, इधर मैंने 2 इंटू 1 बाई जी लिखा है, राइट, क्योंकि h1 h2 h3 का आंसर ये वैल्यू था 1। अगर मैंने आपको दे दिया है कि 2 मीटर का है तो रेशो के फॉर्मेट में ऐसे ही आ जाएगा, हाँ, हालांकि इंडिविजुअल टाइम अलग अलग हो जाएगा। आई होप ये 3 एग्जाम्पल्स बेसिक एग्जाम्पल्स जो है, बट थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, अलग अलग वैरायटी के एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, तो ये 3 एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ो, खुद से ट्राई करो एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले लो ये पर्टिकुलर पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए नया है, कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, इट्स अ शॉर्टकट, बट अनलेस यू डू नथिंग विल वर्क,
ओके तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं, भले वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, भले वो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हो, एंड भले वो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो न्यूमेरिकल टाइप हो, तो उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, आपको जैसे वीडियो अच्छा लगता है वैसे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कहना। थैंक यू।